हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप लोगों को स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन ज़रूर करना है। और हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते तो ज़रूर हैं, पर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को कर दिया करें। इससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ये वीडियो डेली देने से बहुत ज़्यादा चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी, मेरे भी और आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट रहेगी कि हमारा परिवार देखो 1 लाख का हो गया है जल्दी। तो पहला माइलस्टोन जो है, पहला जो कदम है, उसे तो पूरा तय करवा ही दीजिएगा। 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करवाने में मदद करवाइएगा। 8 अक्टूबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर सेशन में आपको शेयर करने वाला हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही आंसर क्या होगा कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजन कौन सा है पॉपुलेशन के वाइज, तो इसका सही आंसर था क्रिश्चियन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। क्रिश्चियन जो है ना तकरीबन 32% हैं आपके ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के। उसके बाद में अगर बात करते हो तो मुस्लिम है, वो सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है। हिंदू जो है ना वो थर्ड लार्जेस्ट है। उसके बाद में बुद्धिस्ट और बाकी के अन्य धर्म आते हैं। अगला जो सवाल आता है हमारा, वो आज का पहला करंट अफेयर स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं। याद हो तो आप लोगों को मैंने बताया था कल ही की क्लास में कि 7 तारीख के दिन सोनीपत के गोहाना के अंदर वाल्मीकि जी की जयंती है, वो मनाई जाएगी। एक्चुअली वाल्मीकि जी की जयंती है ना, वो तो पड़ रही है इस बार 9 अक्टूबर को, जो खीर उत्सव है या खीर पूर्णिमा वाले दिन ही उसको मनाया जा रहा है। लेकिन ये जयंती उसी के उपलक्ष्य में अभी 7 तारीख को मनाई गई। तो वहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, मैंने कल आपको कहा था अगर कोई घोषणा होगी तो मैं आपको साथ ज़रूर उसके शेयर करने वाला हूँ। तो मैंने बिना क्वेश्चन बनाए वैसे ही एक आपको न्यूज़ वाइज बता रहा हूँ कि सोनीपत के महर्षि वाल्मीकि आश्रम में स्मरसता भवन का जो है ना समाज को समर्पित किया है। स्कूल व कॉलेज के जो छात्रावास है उसमें आरक्षित वर्ग के बच्चों को जो है ना आरक्षण दिया जाएगा, ये घोषणा की गई है। नए बनने वाले 2 छात्रावास, 2 हॉस्टल है, उनका नामांकन महर्षि वाल्मीकि के नाम पे करने की घोषणा है। त्रिकाल स्मरसता भवन जो है उसमें 25 लाख रुपए जो जारी करने के या 25 लाख रुपए देने के निर्देश दिए गए हैं। आइए जाते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज वाइज और करंट अफेयर वाइज तो है ही है। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप, एक बार के लिए तो इसकी मेज़बानी इंडिया से छीन ही ली गई थी, लेकिन ये दोबारा से हाथों में आ ही गया है कि फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप के लिए चयनित इंडिया टीम में हरियाणा की कितनी महिला खिलाड़ी शामिल हुई है। तो हरियाणा राज्य से टोटल 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है इसके लिए। ये 5 खिलाड़ी है कौन से सर? टीम में मंगाली से एक है काजल, एक है नेहा, एक चुल्ली बागड़ियान से है नकिता, इसके अलावा भिवानी के अलखपुरा से है वर्षिका और सेल्जा, ये खिलाड़ी शामिल हुई है। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप में टोटल 21 मेंबर भाग ले रही है, जिसमें से हिसार की 3 महिला खिलाड़ी समेत हरियाणा के टोटल 5 खिलाड़ी जो है ना शामिल है। हिसार के 3 है, 2 भिवानी की है, तो मतलब 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, याद करने हैं आपको। ये 5 खिलाड़ी शामिल हुई, ये तो ठीक है। पर सर ये फीफा वर्ल्ड कप कब से स्टार्ट हो रहा है? ये 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। सर कहाँ होगा? कलिंगा स्टेडियम में। सर ये कहाँ पे पड़ता है? ये भुवनेश्वर में पड़ता है। सर भुवनेश्वर कहाँ पे है? सर भुवनेश्वर तो पड़ता है भाई उड़ीसा, और उड़ीसा की कैपिटल है, याद रखना आप लोग। इस ड्रॉ के अनुसार भारत को जो है ना वर्ग 1 में रखा गया है, मतलब भारत को यूं समझिएगा कि ए ग्रुप में है, और भारत के मुकाबले अमेरिका, मोरक्को और ब्राज़ील से होने वाले हैं। और एक बात और याद रखना कि हरियाणा के अंदर जिला फुटबॉल एसोसिएशन के जो सचिव है उनका नाम है संदीप दलाल, और अध्यक्ष का नाम है महावीर गोयल। ठीक है, ये बात याद रखना। हरियाणा फुटबॉल संघ के महासचिव का नाम भी याद रख लेना, ललित चौधरी है। ये पॉइंट आपको जरूर याद रख लेना है। चलिए सर आगे की बात थोड़ी सी स्टैटिक करते हैं। पहले तो फीफा का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, वो क्या है? फुटबॉल इंटरनेशनल डी फेडरेशन इसका पूरा नाम है। दूसरी बात है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। सर इसके प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो है। सर इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को हुई थी।
अब बात करते हैं सर इंडिया में भी कोई इसकी ब्रांच है। हाँ, इंडिया के अंदर ये है, इसका नाम है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। शायद याद होगा थोड़े टाइम पहले फीफा ने AIFF को जो है ना वो सस्पेंड कर दिया था। और किस लिए किया था? प्रफुल्ल पटेल नाम के इसके एक प्रेसिडेंट थे, बहुत लंबे टाइम से वो थे, तो वो इस पद को मतलब छोड़ नहीं रहे थे, या यूँ कहिएगा इस पद पे कोई और पर्सन आना चाहिए था। 2009 के बाद में चेंज नहीं हुए इस कारण के लिए, हालांकि दोबारा तो ज्वाइन हो ही गया है। इस ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके प्रेसिडेंट का नाम कल्याण चौबे है, याद रखिएगा आप लोग। और फीफा ने इसको एफिलिएशन दी है 1948 के अंदर। इसके वाइस प्रेसिडेंट का नाम NA हैरिस है। तो ये तो पॉइंट आपको सब समझ में आ गए। अब देखो इसकी फीफा जो एफिलिएशन हुई थी ना वो 1954 से एक्टिव हो गई थी। एक बात और याद रखना, हरियाणा का एक ज़िला है जिस ज़िले का नाम आप याद रखना अम्बाला है। अम्बाला ज़िले के अंदर एक वॉर हीरोज़ फुटबॉल स्टेडियम है, उसको फीफा ने 2024 तक अप्रूव कर रखा है। मतलब 2024 तक वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के गेम हो सकते हैं। इस फुटबॉल स्टेडियम को, वॉर हीरोज़ फुटबॉल स्टेडियम को ब्राज़ील की तर्ज पे बनाया है, क्योंकि ब्राज़ील का इंटरनेशनल या ब्राज़ील का नेशनल गेम जो है ना वो कौन सा है? ब्राज़ील का नेशनल गेम फुटबॉल ही है। इटली से टर्फ मंगवा के बिछाई गई है। टर्फ मतलब यहाँ जो घास का मैदान है ना उसको इटली के जैसा ही, या इटली के से टर्फ मंगवाई और ब्राज़ील और इटली की तर्ज पे इसको पूरा डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा सा सवाल तुमसे पूछ रहा हूँ, समझदारी से जवाब देना। क्या भारत का कोई नेशनल गेम है क्या? जैसे मैंने नाम ले लिया कि ब्राज़ील का नेशनल गेम फुटबॉल है, भारत का है क्या? देखते हैं कौन समझदार है, सही इसका जवाब कौन देता है। आइए जाते हैं अगले सवाल की ओर। तो क्या है कि वैदिक गणित पढ़ाई के लिए प्रदेश के 119 खंडों में प्रत्येक खंड के 3 स्कूलों का चयन किया गया है। हरियाणा सरकार ने शिक्षा बोर्ड को कितने लाख रुपए की ग्रांट दी थी? देखो, हरियाणा के अंदर स्कूलों के अंदर वैदिक मैथमेटिक्स को टीच करवाया जाएगा। अब वैदिक मैथमेटिक्स आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप लोग फॉलो करते हो वही है, स्कूलों में ही पढ़ाया जाएगा। टोटल 119 ब्लॉक्स है, उनको सिलेक्ट किया और उनके हर एक ब्लॉक में से 3-3 स्कूलों को सिलेक्ट किया गया। हरियाणा गवर्नमेंट ने इसके लिए स्पेशली 18 लाख रुपए का बजट जो है ना दिया था, इसी चीज़ के लिए ही, याद रखिएगा आप लोग। और इस 18 लाख के बजट से बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा जो है ना इसने टोटल 46,000 बुक्स भी छपाई है वैदिक ट्रिक्स के लिए, वैदिक मैथमेटिक्स के लिए। तो ये बात याद रखना। और क्लासों में लगभग 9th से लेके 11th क्लासों में, 9th और 10th और 11th इन 3 क्लासों में स्पेशली जो है ना आपका ये वैदिक ट्रिक्स सिखाई जाएगी। आपके लिए क्वेश्चन ये भी है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन का नाम क्या है? डॉक्टर जगबीर सिंह है अब तक। तो क्या कोई कमेंट में बता सकता है नए चेयरमैन कौन बनने वाले हैं? मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही आपके लिए क्वेश्चन बनाया था कि बनने वाले कौन है, ये रिटायर्ड होने वाले, इनके बाद में अब कौन बनने वाले हैं। चलिए, समझदारी का सवाल है, बताइए कमेंट में। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने हियर यू मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो हियर यू मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने बनाया है एक ऐसा एप्लीकेशन जो समझिएगा मानसिक रोगियों को राहत देने वाला होगा। तो ये गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया तो गया है, पर क्या है थोड़ा देखते हैं। स्टूडेंट का नाम है धीरज। इन्होंने बनाया एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है हियर यू वेब एप्लीकेशन है। एक्चुअली गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट ने आम लोगों तक जो मानसिक चिकित्सा है उसको देने के लिए, उसको पहुंचाने के लिए। देखो, बहुत सारे लोग ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि फ्रस्ट्रेशन के बाद में सबसे पहला बेसिकली क्या होता है कि सजेशन लेना होता है। देखो, ज़िंदगी में सजेशन लेना कोई बुरी बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हम ही महान हैं, हम किसी से क्यों ही पूछें। भाई, सजेशन लेना बहुत ज़रूरी है। मैं भी पूछता हूँ, कई बार तो मुझे कुछ चीज़ें पता होते हुए भी मैं किसी से पूछ लेता हूँ कि बता दो ये क्या है, पर चाहे मतलब उसके बारे में बहुत डिटेल से पता है फिर भी क्या ही तो जाता है किसी से पूछने में। तो अपने आप को हमेशा झुका के रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग मतलब अकड़ में रहें। ये झुका के रखने का सेंस है पॉजिटिव सेंस में, उस नेगेटिव सेंस का बात मत समझिएगा। अकड़ में नहीं रहने का, कोई भी बात आप पूछ लो तो क्या ही तो कुछ बिगड़ जाएगा। सजेशन देने में सबसे अच्छे होते हैं फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन वैसे फ्रेंड्स आपकी एज के अकॉर्डिंग ही है, तो अगर ढंग के दोस्त हैं तो सजेशन देंगे, वरना तो वो क्या ही देंगे, वो तो आपके जैसे ही हैं। दूसरे सजेशन आपको माँ बाप दे सकते हैं, पर माँ बाप हो सकता है आपको ठीक ढंग की सलाह ना दे। कई बार क्या होता है वो आपको एक पीढ़ी पुरानी सलाह दे, क्योंकि जनरेशन का गैप है।
फिर टीचर से सलाह ले सकते हो अगर कोई आपको लगे कोई ढंग की सलाह दे बिना अपने फ़ायदे के, क्योंकि आजकल ना ये भी एक गड़बड़ हो रखा है, खुद का फ़ायदा पहले देखा जाता है दुनिया में। तो अगर आपको लगे जिस पे मन ठुके, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनमें से, आपको लगे कि मैं हूँ तो आप मेरे से भी ले सकते हो, पर हाँ मैंने आपको गुण बता दिए, बस खुद का फ़ायदा ना देखे इतना ज़रूर देख लेना। चौथे होते हैं मनोवैज्ञानिक। ये थोड़ा सा ना अपर लेवल का सुझाव होता है, जिसमें कई ऐसे होता है ना, कोई छोड़ के भाग गया हो, कोई छोड़ के भाग गई हो, ब्रेकअप हो गया हो, कई ऐसे होते हैं ना, हम तुम्हारे लिए बिना मर जाएंगे, मिट जाएंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, आग लगा देंगे, बस सनम तुम ही हो हमारा, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। उस वाली कंडीशन के अंदर मानसिक तनाव थोड़ा ज़्यादा आता है, उनके लिए एक फ्री का मोबाइल एप्लीकेशन है हियर यू मोबाइल एप्लीकेशन। ये यहाँ पे जाएं और डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए, इनकी और कोई नहीं सुनेगा, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का ये मोबाइल एप्लीकेशन सुनेगा। इस गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? एक्ट 17 के साथ 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था और इसका पहला फाइनेंशियल ईयर था, एकेडमिक ईयर था 2018-19 का। हर यूनिवर्सिटी के चांसलर तो होते ही हैं हरियाणा के राज्यपाल, और इसी यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम क्या है? प्रोफेसर दिनेश कुमार है। रजिस्ट्रार का नाम है डॉक्टर राजीव कुमार सिंह है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त हरियाणा में कौन है जिन्होंने प्रदेश में पंचायत चुनाव अलग अलग चरणों में कराए जाने की घोषणा की है? बेहद अच्छा सवाल है। राज्य निर्वाचन आयुक्त हरियाणा के अंदर है धनपत सिंह। एक तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज इट इज सवाल ऑलरेडी HSSC ने पूछ लिया है, आपको शायद याद हो तो पिछले साल 2021 के एक हरियाणा पुलिस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं, आंसर था उसका धनपत सिंह। ये बात तो आपको अब याद हो ही गई है या पता लग गई है कि पंचायत चुनाव होने वाले हैं हरियाणा में। पूरा लिस्ट, पूरा डिटेल आपको समझाता हूँ, ढंग से सुनिएगा। हरियाणा में 2 चरणों के अंदर जो है ना चुनाव होने वाले हैं। फर्स्ट फेज के अंदर इन 10 जिलों में चुनाव होंगे। एक है पानीपत, भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला और यमुनानगर। दूसरे में होंगे इन 12 जिलों में, जिसमें हिसार, रोहतक, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पलवल, सिरसा, दादरी, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ठीक है। अच्छा, इन 10 जिलों में पंचायत चुनाव की बात करें तो आपका 14 से 19 अक्टूबर तक की बात कर रहे हो, इसमें नामांकन होगा। नामांकन की पड़ताल मतलब उनका चेकअप जो है वो 20 अक्टूबर को, जिला परिषद और पंचायत समिति के मतदान जो वोटिंग होगी 30 अक्टूबर को, और ग्राम पंचायत मतदान और मतगणना वो 2 नवंबर को, मतलब सरपंच के लिए 2 नवंबर को होगा, ठीक है। 1.20 करोड़ मतदाता जो है ना, लगभग ऐसा है संभावना कि ये वोट करने वाले होंगे। कुल 22 जिले हैं पता है, 143 कुल ब्लॉक है, 6220 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा, 61,993 पंच के पद हैं, 6220 सरपंच के पद हैं, 143 कुल पंचायत समिति है, 3081 पंचायत समितियों के सदस्य का चुनाव होगा, 22 जिला परिषद होंगे, 411 जिला परिषद मेंबर का चुनाव होगा, 71,682 कुल वोट होंगे और 14,637 वोटिंग बूथ होंगे। कुल मतदाता लगभग 1,20,43,073 होंगे, ऑलमोस्ट 1 करोड़ 20 लाख आप लोग मान सकते हैं। सर, चुनाव लड़ने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? तो देखिएगा, जिला परिषद के मेंबर के लिए जो है ना, अगर नॉर्मल लेवल मतलब जो जनरल है, सामान्य वर्ग है, इसके लिए तो 10वीं क्लास रखी गई है। महिला और SC के लिए 8वीं पास है और SC महिला के लिए 5वीं पास होना जरूरी है। पंचायत समिति के मेंबर के लिए क्या है, जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 10वीं, महिला और SC वर्ग के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। सरपंच के लिए जनरल के लिए 10वीं और महिला और SC वर्ग के लिए 8वीं है, और पंच के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं है और महिला और SC वर्ग के लिए 8वीं पास। और बैकवर्ड क्लास A इस बार इनको जो है ना शैक्षणिक योग्यता अनारक्षित वर्गों की तरह ही रहने वाली है, ये याद रखना आप लोग। अच्छा, एक बात याद रखना कि चुनाव में जो ये क्वालिफिकेशन है ना, एजुकेशन, ये देने वाला हरियाणा राज्य दूसरा राज्य बना है। पहला राज्य आपको शायद याद होगा कौन सा है, पहला राज्य है राजस्थान। साल 2015 के अंदर ये संशोधन हुआ था, उसी के तहत ही ये चुनावी के अंदर शैक्षणिक योग्यता को ऐड किया गया था। सर, इनको चुनाव लड़ने के लिए कोई सिक्योरिटी वगैरह डिपॉजिट करवानी पड़ती है क्या? हाँ, बिल्कुल करवानी पड़ती है। पंच के सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए 250 रुपये की सिक्योरिटी है, महिला और SC वर्ग के लिए और बैकवर्ड क्लास के लिए 125 रुपये है, सरपंच वर्ग के लिए 500 रुपये है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 है, और पंचायत समिति मेंबर के लिए 750 है, रिजर्व के लिए 325 है, जिला परिषद मेंबर के सामान्य वर्ग के लिए 1000 है और आरक्षित के लिए 500 है।
सर क्या मतलब इतने रुपए की क्या ही तो सिक्योरिटी है भाई। देखो ये ना थोड़ी इज्जत वाली बात है। जैसे अभी नॉमिनल से वोट परसेंटेज ही अगर नहीं आया है तो समझिएगा ये जमानत जब्त होने वाली सी बात होती है ना, उसमें थोड़ी बेइज्जती होती है और तो कोई खास बात बड़ी बात नहीं है। चुनाव खर्च की लिमिट भी तय की गई है इस बार तो। करंट अफेयर ये भी है, पंच के लिए 50,000 रुपये, सरपंच के लिए 2 लाख रुपये और पंचायत समिति मेंबर के लिए 3,60,000 और जिला परिषद मेंबर के लिए 6 लाख की खर्च लिमिट रखी गई है। अत्याधिक खर्च भी नहीं करना है, ये भी बात है। अब टेबल के नीचे से है वो तो बात अलग है, लेकिन ऑन टेबल की बात कर रहे हो तो यही है। सिक्योरिटी की बात करें तो हर पोलिंग बूथ पे सुरक्षाकर्मी तो रहेंगे ही रहेंगे। संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बहुत ही सेंसिटिव और हाई सेंसिटिव बूथ है उनमें से एक से ज़्यादा जो है ना वो कर्मचारियों को रखा जाएगा। कैसे वोटिंग होंगे सर, बैलेट बॉक्स से होंगे या ईवीएम से होंगे? तो देखो सरपंच के, पंचायत समिति के और जिला परिषद मेंबर के लिए तो ईवीएम ही होंगे आपके। और ईवीएम से पहले विधानसभा और लोकसभा चुनाव जैसी ईवीएम पहले ही इस्तेमाल हो चुकी है तो कोई वो बड़ी बात नहीं है। इनमें वीवीपैट की सुरक्षा बस नहीं होगी। जैसे आपको याद है ना कि आप मान लेते हैं कि आपने किसी को वोट डाला, किसी भी पर्सन को XYZ को, जब आपने उस पर क्लिक किया तो उसका फोटो वाला स्लिप सा निकलता है। तो सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद में ईवीएम तो होगा लेकिन ये वीवीपैट वाली सुविधा नहीं होगी। कमेंट में मुझे आप लोग वीवीपैट जो है ना इसका फुल फॉर्म तो बताइए ही बताइएगा। इसके अलावा ईवीएम का फुल फॉर्म और ये बताना भारत में पहली बार कब और किस राज्य में ईवीएम यूज हुई थी, आपसे पूछ रहा हूँ बताना। पंचों के लिए तो बैलेट पेपर है, वही पर्ची डालने वाला 17,628 बैलेट बॉक्स और 35,000 ईवीएम की व्यवस्था हरियाणा में हुई है। नोटा ज़्यादा तो चुनाव रद्द भी हो जाएगा, एक नोटा का भी ऑप्शन है। अगर किसी जगह नोटा के वोट दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा ही आगे समझ लीजिएगा तो वहाँ चुनाव ही रद्द हो जाएगा। दूसरी बार चुनाव कराते टाइम पिछली कोई भी कैंडिडेट चुनाव जो है ना नहीं लड़ सकेगा। और बात करें चुनाव आयोग की घोषणा में तो इस चुनाव में 64,32,609 पुरुष मतदाता है, 56,10,272 महिला और 192 थर्ड जेंडर मतदाता वोटिंग करने वाले हैं। चुनाव संपन्न करवाने के लिए 38,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला परिषद की सदस्य 411, पंचायत समिति जो है 3,081 और सरपंच वाली मैंने बात बताई थी आप लोगों को 6,220 और पंचायत सदस्यों के लिए 61,993 सीटों पर चुनाव होने वाला है। सरपंच के चुनाव डायरेक्ट ही होंगे। पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य आगे चेयरमैन जो है ना वो भी चुन पाएंगे। तो पंचायतों का कार्यकाल आपको शायद पता होगा, थोड़ा मैं हिस्ट्री में लेके जाऊं तो 23 फरवरी 2021 को खत्म हो गया था। और अब कौन हरियाणा में काम कर रहा था? तो पंचायतों की शक्ति जो है ना वो ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर यानी कि BDPO के पास में जो है ना चल रहा था। और पहली बार आपको शायद मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था, बैकवर्ड क्लास को भी जो है ना आरक्षण दिया जा रहा है। जिन गांवों में BC वर्ग की आबादी ज़्यादा है वहाँ 4 गांव के वर्ग में सरपंच जो है ना बनने वाले हैं। बहादुरगढ़ खंड के 44 गांवों में से 4 गांव जहां पे बैकवर्ड क्लास वर्ग के सरपंच चुने जाएंगे। और 21 महीने की देरी से चुनाव हरियाणा में हो रहे हैं, मतलब 21 माह की देरी से नवंबर में गांव की सरकार का गठन होगा। और इससे पहले 5 साल कार्यकाल पूरा हो ही गया था, ये तो मैंने बता ही दिया है आप लोगों को। सर ये देरी तो हुई है, मतलब क्यों हुआ? इससे पहले देखो 2016 में भी 6 महीने का लेट हो गए थे। अब ये देरी होने की वजह क्या है? देरी होने की वजह बताता हूँ मैं तुम्हें। हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव में BCA को 8% और महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान किया था और ये चला गया था कोर्ट में मामला, और उसी वजह से सारा मामला अटका हुआ है। इसका रिजल्ट कोर्ट के आखिरी फैसले पर ही निर्भर करेगा। अभी तक भी यूँ कहिएगा इलेक्शन तो हो रहे हैं नए प्रावधान के साथ में, लेकिन इसका जो यूँ कहिएगा अभी कोर्ट के पास ही है इसका मामला अभी तक के लिए। तो राज्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने जो है ना प्रदेश में पंचायत चुनाव अलग अलग चरणों में करवाए जाने की घोषणा कर दी है। ये बात मैंने तुम्हें शेयर कर दी है। 30 अक्टूबर तथा बाकियों के लिए तो जो आपके जिला परिषद है या पंचायत समिति के सदस्य हैं, और बाकी सरपंच और पंच के लिए 2 नवंबर को मतदान होने वाले हैं। आपके आदर्श आचार संहिता तो लागू कर ही दी गई है। कहाँ कहाँ कितने इलेक्शन होंगे सब बता दिया मैंने। इसके अलावा हरियाणा में मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल है। गृह विभाग के ACS का नाम जो है ना ये याद कर लेना TVSN प्रसाद है। विकास पंचायत विभाग के ACS है श्री अनिल मलिक है, और मुख्यमंत्री के APS है डॉक्टर अमित अग्रवाल है। ये नाम आपको जरूर याद रहने चाहिए। ये था गजब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर शेयर करना, ढंग से पढ़ लेना।
सारी जानकारी मैंने दे दी है जितनी आपको चाहिए थी। एग्जाम पर्सपेक्टिव या जो भी आपके डाउट बन रहे थे सब बता दिए मैंने। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, नाम है विनेश फोगाट। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। हरियाणा के दादरी की बलाली की रहने वाली है। अच्छा मुझे कमेंट में बताओ चरखी के साथ दादरी को कब जोड़ा गया था, बताइए कमेंट में आप लोग। विनेश फोगाट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। विनेश ने सर्बिया के बेलग्राद में 53 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतने के बाद ये उपलब्धि ली। 2022 में आपको पता ही है इन्होंने इस बार कॉमनवेल्थ गेम के अंदर मेडल तो जीता ही था। 3 बार कॉमनवेल्थ गेमों की पदक विजेता रह चुकी है ये, ठीक है ना। हालांकि इससे पहले 2019 में कजाकिस्तान के अंदर जो नूर सुल्तान राजधानी है ना, वहाँ पे भी इन्होंने पदक जीता था। तो चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। ये सेशन कैसा था ऑफिशियली आपको फीडबैक तो देना ही है, और अच्छा था तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब। एक बच्चा 5 सब्सक्राइबर तो बढ़ा ही सकता है। मुझे ये 1 लाख सब्सक्राइबर देखने हैं जल्दी से स्टार IQ के। प्लीज़ इतनी तो मेरी आप मदद करिएगा। सपोर्ट आप नहीं करेंगे तो और करेगा भी कौन। हाँ, आपके लिए सवाल है कि हाउ मैनी टाइम्स द वर्ड सेक्युलर अपीयर्स इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के अंदर ये सेक्युलर शब्द जो है ना कितनी बार लिखा गया है? 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है? बताइए, थोड़ा इसको भी विस्तार से। मिलता हूँ कल सुबह 5 बजे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।